क्या आपका बर्थ चार्ट एक ताला है जिसका कोड फिक्स हो चुका है या एक थ्रेड है जो आपके हर डिसीजन के साथ थोड़ा और खुलता जाता है? आपके काम, आपका बर्थ चार्ट और आपकी फ्री विल, इन सभी का कनेक्शन समझना ज़रूरी है, वरना एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक फियर या फैंटेसी बन के रह जाएगी। तो आज हम बात करेंगे उसी कोर सवाल के बारे में जो हम सबके दिमाग में ज़रूर आता है कि क्या सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड है या हम कुछ बदल भी सकते हैं। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, कर्मा, बर्थ चार्ट एंड फ्री विल। क्या आपका बर्थ चार्ट एक रोड मैप है या एक फेट लॉक? क्या आप अपने डिसीजन से, अपने कर्म से कुछ बदल सकते हैं या सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है? तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बर्थ चार्ट एक ब्लूप्रिंट होता है और ब्लूप्रिंट्स का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज, नॉट प्रेजेंट। जैसे जब आप कहीं जा रहे हो और डायरेक्शन देखने के लिए आप गूगल मैप खोलते हैं, तो गूगल मैप आपको डायरेक्शंस देता है, कई सारे रास्ते बताता है, कौन सा शॉर्ट होगा, कौन सा लॉन्ग होगा, कौन से एरिया में ज़्यादा ट्रैफिक होगा। बट आप कौन सा रास्ता चूज करते हैं ये आप डिसाइड करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से बर्थ चार्ट भी आपको बताता है कि आपके लाइफ में कहाँ पे स्ट्रगल्स होंगे, कहाँ पे राजयोग होंगे। बट ये नहीं बताता कि आप उन स्ट्रगल्स को जीतेंगे या नहीं। ये आपके कर्मा और आपके डिसीजंस ही तय करेंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई नदी है जिसका डायरेक्शन फिक्स्ड है। अब जब आप उस नदी में कूदते हैं तो आप उस नदी की डायरेक्शन में फ्लो करते हैं या उसके अगेंस्ट तैरकर उससे स्ट्रगल करते हैं। दिस इज ऑल इन योर हैंड्स। तो अब सवाल ये उठता है कि आपके बर्थ चार्ट में क्या चीज़ें फिक्स्ड हैं और कौन सी चीज़ों को आप अपनी फ्री विल से बदल सकते हैं। चार्ट में कुछ चीज़ें डेफिनेटली फिक्स्ड होती हैं, जैसे कि आपका बर्थ का समय, आपकी फैमिली, आप कैसे दिखते हैं एंड फ्यू ऑफ योर बेसिक नेचुरल ट्रेट्स। जैसे कि अगर आपका मून 12th हाउस में है तो आप नेचुरली ही इमोशनली इंट्रोवर्ट होते हैं। अगर आपका मार्स 6th हाउस में है तो आप जनरली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को अट्रैक्ट करेंगे। बट दिस इज ओनली द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान हमेशा ही इन चीज़ों के साथ स्ट्रगल करता रहेगा। आपकी मार्स की जो एनर्जी है उसको आप सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिफेंस या लॉ की फील्ड में डायरेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही आप अपने मून के इश्यूज को जर्नलिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। डेली सोने से पहले 5 मिनट अपने इमोशंस को लिख लीजिए एंड देन यू विल फील द डिफरेंस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपका मर्करी वीक है तो आपको शुरुआत में लिखने में या बोलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप जर्नलिंग के थ्रू, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस के थ्रू इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने मर्करी को स्ट्रांग बना सकते हैं। प्लैनेट्स वही हैं, एनर्जी वही है, सिर्फ एक्सप्रेशन बदल जाता है। प्लैनेट्स आपको रॉ मटेरियल देते हैं, लेकिन उससे आप क्या बनाते हैं ये आपके ऊपर है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं फ्री विल का मतलब इन एस्ट्रोलॉजी कॉन्टेक्स्ट। एस्ट्रोलॉजी का लॉजिक ये कहता है कि आपके कार्मिक ब्लूप्रिंट के अंदर ही आपकी फ्री विल ऑपरेट करती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी होटल का बुफे है जिसका मेन्यू फिक्स्ड है, पर आपको कितना खाना है, क्या खाना है या फास्टिंग करनी है ये आप डिसाइड करते हैं। चार्ट आपके सामने एक थीम लाता है, लेकिन उस थीम को आप कैसे प्ले करते हैं ये फ्री विल का रोल होता है। और फ्री विल का सबसे बड़ा टूल है अवेयरनेस। जो इंसान अपने पैटर्न्स को समझता है, उन्हें ऑब्जर्व करता है, वो उन्हें अपने कॉन्शियस एफर्ट्स और अवेयरनेस के थ्रू बदल भी सकता है। ये कोई मैजिक नहीं है, इट्स ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्शियस चॉइस। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर किसी इंसान का राहु 5th हाउस में है तो उसे क्रिएटिव कंफ्यूजन्स या आइडेंटिटी इश्यूज हो सकते हैं। पर वही इंसान इस एनर्जी को सेल्फ वर्क या किसी टीम की हेल्प के साथ एक स्ट्रक्चर्ड क्रिएटिविटी में यूज करे तो यही राहु उसकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। पर चार्ट और फ्री विल के बीच में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, दैट इज टाइमिंग। और एस्ट्रोलॉजी में इसी टाइमिंग को हम दशा कहते हैं। दशा का मतलब होता है कि कोई भी स्पेसिफिक प्लैनेट कब एक्टिव होगा। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके मोबाइल में कई सारे ऐप्स होंगे, बट कुछ बैकग्राउंड में होंगे और कुछ एक्टिव होंगे।
वैसे ही जब किसी भी प्लैनेट की दशा आती है तो वो प्लैनेट एक्टिव हो जाता है और उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा काम करते हैं। इस पीरियड में अगर आप अवेयर होंगे तो आप उसको अपने कॉन्शियस डिसीजन से अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर आप अवेयर नहीं हैं तो वही फेस आपको पेनफुल लग सकता है। दशा पनिशमेंट नहीं होती, ये आपको बताती है कि उस पीरियड में आपको अपने कौन से कार्मिक सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि शनि की दशा पेशेंस और डिसिप्लिन डिमांड करती है, वहीं जुपिटर की दशा विजडम और एक्सपेंशन लाती है। ये सब आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है, रिएक्शन पर नहीं। चलिए इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। मान लीजिए किसी के चार्ट में सैटर्न और मून क्लोज कंजक्शन में है, तो ये शनि चंद्र विषयोग बनाता है। इसका मतलब कि इस पर्सन को इमोशनल हैवीनेस, लोनलीनेस और एंजाइटी फील होगी। पर क्या ये हमेशा होगा? नहीं, ये तब होगा जब किसी एक प्लैनेट की दशा आएगी। तो जब शनि की दशा आएगी तो इस पर्सन को इमोशनल ब्रेकडाउन, डिप्रेशन भी फील हो सकता है। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता है कि आपकी सैटर्न की दशा शुरू होने वाली है एंड यू वर्क ऑन इट, आप जर्नलिंग करते हो, पेशेंस करते हो, अपने इमोशंस को समझते हो, तो यही आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, एक रूटीन फॉलो करते हो, तो यही शनि की दशा आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी, बल्कि आपको आपकी स्ट्रेंथ लगेगी। Just a small difference in mindset, and that is your free will inside karma. तो चार्ट एक लॉक हो सकता है, बट उसका कॉम्बिनेशन भी आप ही के पास है। प्लैनेट्स आपको पुश करते हैं, पुल नहीं, एंड आपके एक्शंस मैटर करते हैं। जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपका चार्ट उतना ही आपके साथ काम करेगा, आपके अगेंस्ट नहीं। इट्स नॉट मैजिक, इट्स सेल्फ अवेयरनेस, एंड दैट इज योर रियल सुपर पावर। अगर आपको लगता है कि आपके चार्ट में भी कुछ ब्लॉकेजेस हैं या आप जानना चाहते हैं कि फ्री विल कैसे काम करता है, देन यू कैन कमेंट डाउन। आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं एंड आई विल कनेक्ट बैक टू यू। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करिए एंड प्लीज शेयर इट विद एनी ऑफ योर सीकर फ्रेंड्स। और ऐसे ही ग्राउंडेड एस्ट्रोलॉजी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।